लोग कहाँ चलेंगे फिर? वो उसकी तो कुर्सियां उठवा रहे हैं, तो ये बाइकों के भी चालान कटवा दो। ये मार्केट का प्रेसिडेंट कौन है पता करो जरा, इसको बुलाओ। ये आपकी है जी? हाँ, तो ये क्या है जी? हाँ जी, नहीं बैठे तो मुझे भी दिखाई दे रहे हैं, पर अलाउड है क्या ऐसे? अलाउड है ये सब। कितने में? लेंथ वगैरह की सर आगे हटवा देंगे। कौन बता रहा था? भैया बता रहे हैं जिनके यहाँ पे काम करते हैं। पता नहीं, भैया ही तो चला रहे हैं मार्केट यार, हम तो चला ही नहीं पा रहे। अब उसकी तो यार हम 2 कुर्सियां भी पार्क में उठवा रहे हैं दोसे वाले की। देखो मेरी कार्रवाई तो रहेगी बराबर, अगर उस पर कार्रवाई हो रही है तो कार्रवाई आप पर भी होगी। अगर वो कुर्सी नहीं लगा पाएगा तो आप भी नहीं लगा पाओगे। अगर उसको मैं 2 टेबल लगाने के लिए, काउंटर लगाने के लिए दूंगा, तो जितने भी ऐसे रेस्टोरेंट हैं जिनको जरूरत है मैं उनके बताऊंगा। ये नहीं हो सकता कि जी उसके ऊपर मैं दबाव डाल दूं, एक को मैं फ्री छोड़ दूं। ठीक है, और आप लोगों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि अगर यहाँ पर कितने बजे तक खुलता है? 8:30 10:30 10:30 घंटे का फर्क है, बढ़ाने को लग जाते हैं ना। 10 बजे तक है। क्लोज करने लगे 10 बजे तक। क्लोज करते वक्त भी कोई खाना चाहे तो खा ही सकता है। मेरा 2-4 दिन पहले मित्र आया था, वो 9:30 बजे खा के गया, तभी मैंने आपसे पूछा। तो 10 बजे तक आप कह रहे थे, तो 10 बजे तक अगर यहाँ पर लोग जो बैठे हैं, अगर वहां लड़ाई झगड़ा हो गया तो आपकी जिम्मेदारी है? फिर लिख कर दे दो ना, फिर आप लगवा लो। लड़ाई झगड़ा हो गया तो भाई जिसने कुर्सियां मुड़े दिए हैं वो जिम्मेदार है। अगर पटड़ी वाला कोई चोरी चिकारी में पकड़ा गया तो जो लोग पटड़ी लगवाते हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी। भाई ये तो सिस्टम तो बनाना पड़ेगा ना। आज मैं तभी आपको थोड़ा 1-2 घंटे समझाने आया हूं, क्योंकि ये मैं बता रहा हूं आपको कि अगले हफ्ते में सेक्टर 4 की मार्केट 80% इंप्रूवमेंट नहीं हुई तो मैं आरएस बाट नहीं हूं। तो आप अपना अभी बता दो सिस्टम क्या चाहिए। जैसे मैंने उनको बोला है काउंटर लगाना है, कुछ लगाना है, 2 मूड़े लगाने, यहां लगा लो। भाई आपका तो कॉरिडोर ही खत्म है। यहां से अगर मैं चला, सपोज करो यहाँ आ भी गया मैं, कहाँ गए? तो इधर तो मैंने जाना नहीं ना, इधर तो चलने के लिए खुला ही है स्पेस, उधर तो फिर भी चलना है, इधर तो ऐसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके इसके ऊपर कोई भी बंदा पैदल चलने वाला नहीं जाएगा, उस पर तो जाएगा, इस पर नहीं जाएगा। इस पर अगर बंदे ने पैर यहां रख लिया इधर जाने के लिए, वो तो यहां से जाएगा, यहां तो आएगा नहीं कोई। तो आप ये स्पेस के ऊपर अगर कोई 1-2 मूड़े लगाना चाहते हो मुझे बता दो, बताओ अभी आप बता दो कैसे लगने। इसके अलावा आपको कोई स्पेस नहीं दूंगा मैं, उधर कुछ नहीं लगना चाहिए। हाँ, साफ सफाई भी रखोगे, जिम्मेदारी आपकी। इस पार्क की स्पेस जो है वो डोसे वाले कहाँ गए? बुलाना, बुलाना है आपकी। और क्या नाम है इनका? शिवा, शिवा है आपका नाम? नाम भी शिवा है? तो शिवा आप, और आपका क्या नाम है? केशव। तो शिवा जी आपका और केशव जी आपका, आपकी जिम्मेदारी है ये वाला पोर्शन जो है इसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन करना है। इसको नीट एंड क्लीन नहीं किया तो ये नीट एंड क्लीन रहेगा, आपके कॉरिडोर भी नीट एंड क्लीन रहेंगे। हाँ, साफ सफाई करवाओ, वो 2-3 बेंच है ठीक करवा दो, 2-3 बेंच रख दो, बंदा बैठ ही जाए। आप डोसा वहां खिलाओगे तो ये लगेगा आपने उसको कैप्चर कर लिया। मैं वहां से आइसक्रीम लेकर या कुछ भी यहाँ से कुछ भी चीज लेकर वहां बैठूंगा तो दैट इज कॉमन प्लेस, आपके ऊपर इल्जाम नहीं लगेगा। आप अपने टेबल लगाओगे तो इल्जाम लगेगा। तो 3 बेंच आपकी जिम्मेदारी। भाई ये मीडिया वाले ना चलाना यार, ऐसे फिर सारे लोग कहेंगे हमारे भी बेंच लगवा दो। बताओ तो सही, कैश काउंटर कौन सा है? दिखाओ ना कौन सा कैश काउंटर, कौन सा है? वो है छोटा काउंटर। इतना डर के तूने मूड़े उठा लेता तो ना दिखता, काउंटर तो फिर भी चल जाता। यहाँ लगाना है, ठीक है यहाँ लगा लो, कैश काउंटर लगा लो, कोई इशू नहीं। 2 मूड़े यहाँ रख लो, ये वाला उधर वाला पोर्शन सारा खाली, कोई ग्रीन कपड़ा नहीं। जिस दिन ये कंप्लेंट आ गई तूने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया तो जितना ये एरिया है ना इसका रेंट पड़ जाएगा, बता रहा हूं मैं आपको।
जब तक वो पब्लिक प्लेस है तब तक ठीक है, जब तक आप उसको यूज कर रहे हो वो पब्लिक प्लेस नहीं है, ठीक है। इतना तो मैं रहे। कितनी बार जपते हो राधे राधे? टेली काउंटर कहाँ है? भजन चलने वक्त तो आप कोई और काम भी कर रहे हो ना साथ। ना मन में कोई नहीं, मन में तो पैसे गिनते वक्त तो कहाँ भजन सुनते हो। चलो अच्छी बात है, भजन सुनने चाहिए। बता दो, इतना रखना चाहते हैं। उधर ये भी रखना चाहते हैं, सिर्फ एक ये रखना चाहते हैं, उसके अलावा वो पीछे कर लोगे आप। अच्छा लेना भाई। मैडम आप यहाँ रहते हैं? आप यहीं रहते हैं? तो ये ऐसे लगने से कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, जैसे इधर उधर कुर्सियां कर्सियां लगा देते थे पहले। नहीं, दिक्कत होती, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, तो कोऑपरेट करते हैं। ठीक है, इसको आप साइड होना, इस पेज तक ले आओ, एक टाइल पीछे, जितना भी जैसे मर्जी एडजस्ट करो यहाँ तक, ताकि दो बंदे खड़े होना है तो यहाँ खड़े हो जाए। और ये आपका काउंटर जो है, क्योंकि ये तो कैश काउंटर है, ये आप यहाँ लो इनके बराबर, क्योंकि ये एतराज करेंगे। करो, ये कुर्सी हटा दो। कहाँ गया वो त्यागी? विकास विकास भाई आप दोनों की जिम्मेदारी है जो मैं इनको कह के जा रहा हूँ। अगर फिर भी लोग कंप्लेंट करते हैं फिर देखेंगे। फिलहाल देख लो, ये यहाँ तक रहेंगे, पीछे यहाँ तक, ये मतलब ये टेबल यहाँ ही आएगा। दो टाइल ठीक है जी, दो टाइल पीछे रहने। हाँ, दो टाइल पीछे रहेंगे। और वो वाला जो काउंटर है, हाँ जैसे लगाया, जैसे हम मेडिकल वाले को दे रहे हैं तो इसको भी दे देंगे, ठीक है। तीन तीन टाइल आती है इसकी, दो काउंटर। ठीक है, उसका मैंने बता दिया, उधर कोई मुड़े मारे नहीं लगाएगा, इधर लगा लेगा, एक वो रख लेगा। चलो आप इतना इम्प्रूवमेंट करो जी, ये इम्प्रूवमेंट कल से शुरू हो जानी चाहिए। कोशिश करो 1 महीना अपने पेपर में पास हो जाओ। अगर 1 महीने में कुछ इधर उधर हो गया तो ये अंदर जाएगा, फिर मैं आपकी सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा। ये अपने आप करेंगे, बस पीछे जाएगा जैसे भी है। अभी तक सही बात है, अभी तक आप 40% पर भी पास पूस हो रहे हो। हाँ, वो कंपार्टमेंट री में पास नहीं करवाता मैं किसी को। फिर हम तो यहाँ लगाएंगे ही नहीं, वैसे भी आपको बता दें, पक्का कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा ये जो ये लगा हुआ है, इतनी टेबल हमारी है, इससे बड़ी नहीं, देखो आप समझो, जो तो रेस्टोरेंट वाले हैं उनके धुआं आना है, कुछ आना है, तो वो अंदर की बजाय थोड़ा बहुत बाहर कर लेते हैं। अब जिनके रेस्टोरेंट्स नहीं है, कोई जरूर कोई बहुत अर्जेंसी आपको चाहिए, बताओ आप। अर्जेंटली होगा तो कोई फंक्शन हो तभी, नहीं फंक्शन तो अलग बात, हाँ बस, और वैसे नहीं, वैसे ना। ठीक। आपको इसलिए लेकर आया हूँ कि जो चीजें मैं कह के जा आया हूँ उसके अलावा अगर कुछ है तो उठाओ, जो मर्जी करो, तोड़ो। दोबारा नहीं आएंगे हम। 4 घंटे लगा के जा रहे हैं, किस लिए लगा के जा रहे हैं? ये ये जानता है आपको? ये खाट की ये कुछ कह रहे हो आप इससे? बाहर जी, हाँ वीडियो में वो अंदर रखा काउंटर पूरा बाहर। यार आप भी सीमित रख लो अपने आप को, यहाँ तक सीमित रख लो। हाँ, यहाँ तक ठीक है, आपका बिजनेस चल जाएगा, है कोई दिक्कत नहीं आएगी। इससे ज्यादा चाहिए क्या काम? तो यहाँ तक टूट जाएगा। नहीं उठेगा नहीं, टूटेगा। हाँ, आप कल से इम्प्रूव करो जी। अब सारे आगे गार्ड वाले कोई रहता है तो बता दो।
आलिया को क्या लिया? ठीक है, आगे आप में से किन के नाम पर खुद की परमिशन है बताओ, हाथ खड़े करो। एक, ना ना ना, आपके खुद के नाम पर, पिताजी के नाम पर है। 1 2 3 4 5, आपके खुद के नाम पर है, आपके खुद के नाम पर है। अच्छा ठीक है, आपकी भी कब से है परमिशन? 2016। उसके बाद की आज की डेट की परमिशन है? नहीं यार, मैंने ये पूछा आप कितनी बार गए, मैंने ये नहीं पूछा, मैंने आपसे ये पूछा है क्या आज की डेट में आपकी परमिशन है या नहीं है? हाँ या ना में जवाब होएगा, हाँ या ना। आज की डेट में परमिशन है या नहीं है? नहीं है। आज से क्या 1 साल पुरानी परमिशन है किसी के पास? 24 तक की किसके पास है? आप लेकर आओ परमिशन। पुरानी है 2024। कहाँ से हो आप? यहाँ से कहाँ से? लाइट मारना है। ये तो LOR है, COV। तो नहीं LOR कब का है? 23 का है। 23 का ही है सर। तो ये तो 3 साल हो गए, यही दे रखा है सब। 3 साल हो गए। अब इसके बाद तो नहीं है सर, इसके बाद ये लास्ट ही हुआ था, उसके बाद यही दे रखा है। COV है? उन्होंने रिन्यू नहीं किया। अप्लाई करा। कब का है COV आपका? किसी और का? नहीं, COV किसी और का है? कार्ड है वो दिखाना अपना, जो कार्ड और ऊपर ये कार्ड यार नहीं यार, नहीं COV है आपके पास? COV बाकियों के पास है? तो भाई हट जाओ। देखो जी, ऐसे नहीं चलेगा सिस्टम। आप घूम फिर के चलाओ, अपनी परमिशन लो। अब यार 3-3 4-4 साल पुरानी परमिशन भी आप नहीं वैलिड करवा रहे। अगर सपोज करो नहीं कर रहे तो उसका कोई कारण होगा ना, कोई भाई रूल फॉलो कर रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, कोई 10 कार्ड्स की परमिशन देनी होगी, इसलिए नहीं मिल पा रही। तो जब तक आपको नहीं मिल पा रही आप घूम फिर के चलाओ जी ना यार। ना देखो, मैंने आपको 2-3 प्रश्न पूछ लिए। पहला, आज की डेट की आपकी परमिशन नहीं है। दूसरा, पिछले 3 साल पुरानी परमिशन नहीं है। तीसरा, एक बंदे के पास COV है जिसका रिन्यू होना है, क्योंकि वो फाइनल परमिशन है। जिनके पास भी LOR है वो घूम फिर के चलाने का है, सिंपल। और दूसरी अगली बात ये कि जी मोस्टली आपके लोग जो चलाते हैं वो बाहर के बंदे आके चला रहे हैं, ये नहीं चलेगा जी सिस्टम। मैंने यहाँ पर अगर लगी तो देखो जी, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, हम रूल वही बनाएंगे जो जेन्युइन बंदे की काट लगे। जेन्युइन बंदे की लग नहीं रही जी, ना जी, जेन्युइन बंदे की लग नहीं रही, गरीब बंदे की काट लग नहीं रही। गरीब बंदा बस स्टैंड जाए तो पिट जाए, 10,000 रुपया चाहिए। गरीब बंदा 56 में जाए तो 30,000 की रेंट पर रेडी लेनी पड़ती है। गरीब बंदा 4 में लगा ले तो भी उसको जी दिक्कत है। तो गरीब बंदा जाएगा कहाँ फिर? अगर हम ही नहीं सोचे उनके बारे में तो कौन सोचेगा? भाई आप बिजनेस अच्छा चल रहा है आपका, आप सही जगह पर अपना घूम फिर के चलाएं जी, मेन सड़कों से दूर रहें। यहाँ पर अगर लगाना है आप 1 घंटे के लिए लगाएं और चले जाएं। अगर मैं कहीं भी गलत हूं तो आप मुझे कह सकते हो, अभी, बाद में नहीं, पीठ पीछे नहीं। मैं गलत हूं तो आप मुझे अभी कहो। अगर मैं सही हूं तो मेरी, या तो मैं सही हूं या आप सही हो। वो आप निगम में जाएं, रिन्यू करवाएं। अगर वो नहीं कर रहे तो कोई दिक्कत होगी ना। दिक्कत मैं बता देता हूं आपको कि 4 सेक्टर में अगर कार्ड्स लगवानी है तो 10 कार्ड्स की जगह है और 50 के LOR दे रखे हैं। LOR का मतलब ये है घूम फिर के चलाना है। और 50 जब यहाँ पर खड़े हो गए तो लोग कह रहे हैं मार्केट बनवा दी। उसको क्लेरिफिकेशन करवा दो, कौन सी 50 में से कौन सी 10 लगेगी। मैं तो कह रहा हूँ क्लैरिफिकेशन एक ही है। COV का मतलब है कि आपके पास फाइनल परमिशन है। COV के ऊपर लिखा होगा आप स्टेशनरी रहोगे, खड़े होके चलाओगे। LOR का मतलब है आप घूम के चलाओगे।
LOR उसी बंदे का खड़े होके हो सकता। सीओवी चाहे पुरानी है तो वो भी खड़े हो। दिखाओ तो सी, मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर पुरानी है तो भी पुरानी भी अगर COV है, उसका रिन्यू नहीं हुआ तो मैं पूछूंगा निगम से। अगर वो रिन्यू नहीं कर रहे तो भी फिर फ्रेश बननी पड़ेगी। देखो अगर आप मेरे को ये फैक्ट दोगे कि आप बहुत जेन्युइन हो, ये देखो देखो मैं आपको, मेरा पता है, मैं स्टडी करके आता हूँ। अगर आप मेरे को ये फैक्ट पूछ लो, मैं आपको 1 घंटा 1.5 घंटा दे देना, मैं आपको विद प्रूफ बता दूंगा कि ये बंदा कितने बंदे आगे रखे हैं, कितनी सैलरी दे रहा है, कहां से आता है। यहाँ पर 3-4 बंदे तो भाई दिल्ली से आके लगा रहे हैं यार। एक बंदा फरीदाबाद का है, उसकी कार्ड्स यहाँ लग रही हैं जी। तो भाई गुरुग्राम के गरीब जनता फिर कहां जाएगी। वो कार्ट ऑन व्हील्स चला दो जी, वो 4 जगह 46 लगा दो, 31 लगा दो, ये लगा दो, वो 3.5 लाख रुपया एक कार्ट वाला कमा रहा है। कमाए, चलो करोड़ कमाए। वो गरीब का एक रिंग लगना है, उसको थप्पड़ मार दिया जी। आप जाओ ना, आप अपना इतना ये चला रहे हो, आप मास्क पहनो, ये वाली कार्ड जाके 56 में लगा के दिखाओ मेरे को। जाओ, आपके पास COV LOR कुछ हो भी ना, वैसे भी लगा के दिखा दो, आप पिट कराओगे। आप 2,000 रुपये वाली रेडी लेकर जाओ, बस स्टैंड पर लगा के दिखा दो, 10,000 रुपया नहीं दोगे, पिट कराओगे। तो यही सिस्टम तो चेंज करना है, और ये सिस्टम तभी चेंज होगा जब आप सहयोग दोगे। आपके अगेंस्ट नहीं हूं मैं, बिल्कुल अगेंस्ट नहीं, लेकिन ये तो होना चाहिए ना सेक्टर 4 की मार्केट में 10 कार्ड इन लोगों की। सर एक बात बोलूं? हाँ आप बोलो। मेरी रेडी यहाँ 2014 की सर्वे में थी जी, ठीक, हमारी जगह किसी और को जगह दे दी जी, मुझे उठा के बाहर कर। नहीं, पहली बात तो है जगह दे दी का क्या मतलब है। मैं ये कह रहा हूँ, जो सर्वे था 2014 में हुआ था, 9 रेडी पास थे। जब रेडियां लगाएंगी तो बहुत सारी रेडियां लगी और हमें जगह नहीं। आज भी हम 9 साल हो गए धक्के खा रहे, कोई सुनने वाला नहीं। बताओ क्या करें। मेरी अंगूठी मैडम के जेवर तक हमने गिरवी रखवा दी है ये रेडी लेने के लिए, लेकिन 9 साल में कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं क्या करूँ बताओ। चलो, कोई बंदा एकदम से सारी अपनी कहानी बताता है, वो हो सकता है सच हो सकता है झूठ हो, तो मैं बिना वेरिफिकेशन के तो नहीं कहूंगा कि आप जो कह रहे हो वो सही है। देखो सुनो, आपने जो आज मेरे को बोला, आपका केस मैं खुद देखकर जो आपकी जेन्युइन मदद हो पाएगी, LOR हो सकता है, LOR होके अगर आपकी जगह किसी और बंदे को बिठाया गया और उसके पास भी ऐसी परमिशन है जो आपके पास थी, तो वो भी घूमनेगा। नहीं सर, एक बात तो है, जो रेडिया पास हुई थी 2014 में 9 या 10 रेडी थी, उसमें हमारी पर्ची है, तो उसके हिसाब से तो मिलनी चाहिए बाबूजी। नहीं मिलनी चाहिए, आप बताओ। फिर इसके बाद इतनी सारी रेडियां लगाएंगी, हमें जगह नहीं मिली। आज है प्रॉब्लम, ये तो है। कई बार एप्लीकेशन दी है हमने, तो हो जाएगा, लेकिन आज तक 9 साल हो गई सर, कोई कार्रवाई नहीं। मैं क्या सुमित कहाँ है, त्यागी कहाँ है? सर वो रिन्यू के लिए त्यागी कहाँ है, सुमित कहाँ है? क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। ये JE साहब है मेरे, ये मेरे अंडर काम करते हैं, निगम में नहीं है। ये आप इनको अपना नंबर दोगे, अगले हफ्ते आप इनको कॉल करके निगम के दफ्तर जाएंगे। जब जाना है मैं वहां कॉल करूंगा, जो आपकी समस्या है उस पर जो डिसीजन है वो वहां के अधिकारी एक बार इमीडिएटली देखकर फैसला जो करना है वो 2-3 दिन में कर। ठीक है जी, डॉक्यूमेंट आपके सारे ले आना। बाकी आप लोग भी जी रिन्यू करवाओ, वो निगम ही करेगी, आपको सब पता है यार सिस्टम। आपने भाई, आप लोगों को पता है अभी रिन्यू कहाँ होता है, कौन से कमरे में होता है क्या? ठीक है, फिर नहीं कर रहे तो कोई कारण होगा। ठीक है, देखते हैं, पूछूंगा मैं। सारे मिल के